पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मुखातिब हूँ दोस्तों आज एक अपनी नई पेशकश के साथ आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जितना मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में ये महामारी में, मुझे नहीं लगता कभी ये हमें मतलब अतिशयोक्ति होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि लगता है कि ऊपर से खुदा ही ज़मीन पे उतर आया है। और ये सफ़ेद कोट में जो हमें अप्रैल में जो नर्स दिख रही हैं, डॉक्टर्स दिख रहे हैं, ये दोस्तों बिल्कुल ईश्वर की तरह काम कर रहे हैं, ये खुदा की तरह काम कर रहे हैं। आप इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर देखेंगे हॉस्पिटलों में जाके तो आपको पता चलेगा ये कितना कठिन जीवन जी रहे हैं। इनको पूरे दिन भर कोविड वार्ड में पीपीई किट पहन के बैठना पड़ता है, और जब ये पीपीई किट पहन के बैठते हैं तो उसमें सांस तक ढंग से नहीं ले पाते हैं ये लोग। वो पूरा दिन जो है उनका शरीर तरबदर हो जाता है पसीने में। उसके ऊपर से उनको मास्क भी लगाने हैं दो, उसके ऊपर से फेस शील्ड भी लगानी है। और सच कहूँ तो उनको खाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वो खाना भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। इस बीच में पेशेंट्स भी उनको चिल्ला रहे हैं, कोई उनको हौसला अफजाई नहीं कर रहा है, कोई पलंग मांग रहा है, कोई बेड मांग रहा है। उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं पहले हमको करवा दो, पहले हमें दिलवा दो। डॉक्टर्स भी कई जगह असहाय महसूस कर रहे हैं। तो इस समय में जो पीपीई किट में हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो बेहद ही उत्साहजनक काम कर रहे हैं, और वो ज़मीन पे जैसे खुदा उतर आया है, कुछ इस तरीके से बात है। और दोस्तों आज की जो परेशानियां उनको हो रही हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे वो अपने एक नर्स है, उसके बारे में भी आया था पेपर में कि वो अपने बच्चों को कमरों में बंद करके आती हैं तब जाके और अपनी ड्यूटी कर पाती हैं, और शाम को जाके ताला खोल के फिर उनको खाना देती हैं, उनसे बातें होती हैं, और बीच में वो फ़ोन भी नहीं उठा पाती हैं। और इवन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स जब पीपीई किट पहन लेते हैं तो पीपीई किट को पहनना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। 10-15-20 मिनट तो इसी में खर्च हो जाते हैं उसको मेंटल और डिसमेंटल करने में, और इवन वो बेसिक्स टॉयलेट्स वगैरह भी जाने में भी उनको दिक्कत होती है। ये मतलब देखिए आप कितनी मतलब परेशानी में काम कर रहे हो। लोग उन्हीं से इल्तजा करते रहते हैं, बार बार उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हॉस्पिटल्स में। वो जितना हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। अब हमारी भी कुछ बारी है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि देखिए जब इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस समय में डॉक्टर्स सिर्फ हमें डॉक्टर भी अगर दिख जाता है, ये डॉक्टर भी हमें सफ़ेद एप्रिन में मिल जाता है या नर्स भी हमें सफ़ेद एप्रिन में मिल जाती है, तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है दोस्तों। और उनके बिना भी हमारी ज़िंदगी नहीं है। आज डॉक्टर ज़िंदगी बचा रहे हैं, और जो ज़िंदगी बचाते हैं वो खुदा से कम नहीं होते। और डॉक्टर्स के लिए छोटा सा गीत है मेरा ये, और अल्फाजों में नहीं कहूँगा मैं। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर ले डुबोती, किनारे पे भी तो लहर ले डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो दोस्तों कुछ अस्पताल में तो ये हाल है कि डॉक्टर्स भी मतलब बहुत परेशान हैं, संक्रमित हो गए हैं, टाइमिंग्स भी नहीं है उनका, डॉक्टर की कमी भी महसूस हो रही है। उस हालात में डॉक्टर्स नहीं मिलते तो कम से कम नर्सेज मिल जाती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाता है। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज के लिए भी एक छोटी सी लाइन रहेगी इसमें। तुम्हें देख के तो लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो दोस्तों जब भी आप पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो डॉक्टरों से, नर्स से, पैरामेडिकल स्टाफ से अच्छे से पेश आएँ, उनकी हौसला अफजाई करें,
और उनकी अपनी समस्याओं को भी समझते हुए आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए चलें, उनसे परामर्श लें। नीम हकीम खतरी जान, अपने आप ही कोई इलाज ना करें, आप डॉक्टर से परामर्श करके वो यथानुसार जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी खुराक लें और अपना इलाज करवाएं। और बहुत मुश्किल है दोस्तों, देखिए आजकल तो इतनी महामारी चल रही है, इतना वायरस फैला हुआ, कंटिन्यूस स्ट्रेन बदल रहा है वायरस। और जब ये वायरस इतना स्ट्रेन बदल रहा है, सोचिए आप डॉक्टर्स को कितना, मतलब डॉक्टर भी एक इंसान है, ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज भी एक इंसान है, और एक इंसान का भी दिल होता है दोस्तों। वो भी लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, वो भी लोगों को सांसें गिनते हुए देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका दिल पसीजता नहीं है, लेकिन वो इस बेबसी में भी अपने पूरे हिम्मत से डटे हुए हैं इस मुकाबले में। महामारी को हराना है दोस्तों। देखिए ये सब पूरे तमाम देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें। और बस आज छोटा सा एक पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए ख़ास तौर से मेरी ये एक पेशकश है। और मंदिर साहब का मैं एहतराम करते हुए ये शायरी उनके लिए पेश करूँगा। और बस बड़ी बात बोलूँगा इस शायरी में। शायर सिर्फ 2 ही शब्दों में अपनी शायरी को, अपने शब्दों को रखता है। जिस दिन होंगे ना ये लहू से सींचने वाले, जिस दिन होंगे ना ये लहू से सींचने वाले, उस दिन ये गुलजार भी मिट जाएगा। 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 थैंक्स डॉक्टर्स फॉर सर्विंग द नेशन, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और बस हम लोग एज ए आम नागरिक, एज ए सिटीज़न आपको सैल्यूट ही कर सकते हैं। आता रहूँगा दोस्तों इस तरीके की पेशकश लेके। आदाब।